सर्च करिए हमारे SBLG कल्चर कोचिंग को, जुड़े रहिए हमारे सर्विस और हमारे प्रोडक्ट के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SBLG में। टूल्स नंबर 48, ये हम पाइपिंग फोल्डर लेकर आए हैं। इसको कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे इसे यूज़ करना है, कहाँ सेटिंग है, वो आज हम आपको बताने वाले हैं। तो जल्दी से सबसे पहले आप पटरी को खोल करके इसके बाद यहाँ से हम सेटिंग स्टार्ट करेंगे। तो पटरी, दांतरी, ये आपको पूरा खोल लेना है। खोलते वक्त आपको थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, तभी ये उसमें काम आ सकेगा। वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो ज़रूर कंप्लीट करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। अब हम यहाँ से सबसे पहले दांतरी यूज़ करेंगे। दांतरी को जब आप लगाएंगे तो याद रखें, पीछे से आपको हल्का सा, जब आपका नट लग जाए नीचे, तो हल्का सा आपको पुश करके रखना है। जितना हो सके बाहर की साइड आपको पुश करना है, और उसके बाद पतले पेचकस से ही आपको दांतरी कस देनी है। आपको कुछ और ज़रूरत लगता है किसी और टूल्स के लिए, वीडियो के लिए, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम आपको ऐसे ही दूसरे टूल्स की फुल वीडियो बनाकर अपने चैनल में अपलोड कर देंगे। अब यहाँ से आपको पटरी कस देनी है। अब देखिए, यहाँ पे सेटिंग के लिए आपको सबसे पहले दांतरी के लिए देखना है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, वैसे ही दांतरी को पीछे से थोड़ा सा पुश करना है, क्योंकि देखिए दांतरी अभी उसमें लग रही है। हल्का सा माइनर सी जगह उसके अंदर रहती है दांतरी के नट के अंदर, तो वो आपको वो गैपिंग वहाँ पे मिल जाएगी। तो उसे आप कंप्लीट करें दोनों साइड से खोल के, और टाइट करने के बाद में इसे खींच दें और इसे टाइट कर दें। जी, अब आप पटरी का नट कंप्लीट करें। दोनों साइड कंप्लीट होने के बाद भी इसमें अलग अलग सेटिंग है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। बूट लगाकर आप इसे रेडी करें, और सबसे पहले आप इसमें छिली धागा डाल देते हैं। अब हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, पर ये अभी सिर्फ फंक्शन इसका रेडी हो गया है। अब इसके बाद इसमें और कहाँ ज़रूरत है, उसके लिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले एक बार इसमें हम पट्टी यूज़ कर ले रहे हैं कि कैसे आपको यूज़ करनी है। लेकिन एक चीज़ देखने वाली है, आप देखिएगा हमने जो किनारी की पट्टी इसके अंदर यूज़ की हुई है, उसके अंदर जो वाइट आपको दिख रही है वो किनारी का टाइट हिस्सा है। तो जब भी आप इस फोल्डर के अंदर यूज़ करें तो ये किनारी वाला हिस्सा यूज़ ना करें, क्योंकि एक साइड इतना टाइट है कि आप जब भी इसे फोल्डर के अंदर रखेंगे तो एक साइड बहुत ज़्यादा टाइट होकर बाहर निकलेगा, तो पाइपिंग की फिनिशिंग नहीं आएगी। ये सिर्फ हमने आपको दिखाने के लिए यूज़ किया है। आगे जो हमारे मशीन पे एक प्लास्टिक का रहता है मशीन टिकाने के लिए, आप वहाँ से ही इस पट्टी को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास अलग से एक फोल्डर नहीं है जो बड़ा सा स्टैंड आता है इसके लिए, तो आप यहाँ का यूज़ आराम से कर सकते हैं। देखिए, हमारी कंप्लीट आ रही है, लेकिन इसमें अभी सेटिंग परफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये मुड़ा हुआ आ रहा है। अब इसकी सेटिंग कैसे करनी है वो हम आपको बताते हैं। पीछे से आपको ये फोल्डर के पास ये नट है, इसको आपको खोल के इसे ऊपर नीचे दो ऑप्शन आप कर सकते हैं। नीचे मशीन में भी फोल्डर टच रख सकते हैं, चाहें तो आप इसका फोल्डर ऊपर कर सकते हैं, और यहाँ से आप उसको हल्का सा पीछे खींच सकते हैं। और ये जो आपको दिख रही है आगे चाबी जैसा, उससे भी आप पट्टी एडजस्ट कर सकते हैं। कितने ज़्यादा आपको सिलाई उससे एडजस्ट कर सकते हैं कि ज़्यादा कम, वो थोड़ा जब आप चलाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा बाहर ना करें, वरना आपकी पट्टी बाहर निकल जाएगी। वो हमने लास्ट में समझाया है, तो वो ज़रूर आप देखें पट्टी बाहर कैसे निकलेगी। ठीक है ना। अब देखिए, हमने उसमें किनारी काट करके फिर उसे यूज़ कर रहे हैं। परफेक्ट सिलाई और बहुत अच्छी आएगी। अभी हम कपड़े में भी लगाकर आपको दिखाएंगे, तो आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। क्योंकि सबसे पहले सेटिंग करना ही ऑप्शन है। सेटिंग करने के बाद ये माइनर सेटिंग है जो आपको करना है, तो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। देखिए, अब यहाँ से फंक्शन हमारा फोल्डर का स्टार्ट होता है। अब हमने पूरा, देखिए हमने जो आपको बताया था मशीन के आगे, ये मशीन जब हम पलटते हैं तो मशीन इसी में टिकती है, तो ये हमारी यूजेबल है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नीचे से भी आप पट्टी को खींच सकते हैं हल्का सा, जिससे आपकी पट्टी में झोल नहीं आएगा। जब आपकी पाइपिंग बनेगी तो उसके अंदर झोल नहीं आएगा। देखिए, अब इसे आप कितना भी फास्ट भगा सकते हैं। जब ये रेडी हो चुका है तो आप इसे एक बार भगा करके पाइपिंग बनाना है, नाड़ा बनाना है, तो वहाँ पर भी आप इसे यूज़ करके बढ़िया बना सकते हैं। पूरा एक ही बार में आपका कच्चा और पक्का होता चला जाएगा, ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। पहले सेटिंग ज़रूर कर लें सुई का भी, क्योंकि वहाँ पे हल्का सा ही छेद है, तो सुई की सेटिंग पहले से कर लें, ताकि आपका बूट में सुई नहीं लगने पाए जो आपकी निडल है। देखिए, अब हम आपको स्पीड में इसको भगा करके दिखाते हैं, तो आपको पता चलेगा ये कैसा है। देखिए, ये फास्ट पूरा जितना आप भगा सकते हैं अपनी मशीन, आप उतना इसे
भगा दीजिए। कई बार आपको यहाँ पट्टी खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी चाहें तो आप हल्का सा जब कपड़े में आप लगाएंगे तो देखिए कि राउंड शेप में है और हमारी पट्टी सीधी है, वहाँ पे भी हम इसे पक्का करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी हमने एक ऐसी ट्रिक बताई है कि इसको आप बहुत फिनिशिंग के साथ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जब आपका राउंड होगा तो आपको हल्का सा जो है स्लो यूज़ करना है ताकि आपका कपड़ा ना निकले। वैसे भी एक बार सेटिंग होने के बाद कपड़ा नहीं निकलता है, लेकिन आगे जो उसकी चाबी दिख रही है उसे आपको बाहर नहीं करना है, वरना आपकी सेटिंग पूरी गड़बड़ हो जाएगी। तो आप पहले ये पूरा पीस देखें कि आपको ये कैसा लग रहा है। लेकिन वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि हर बार क्या होता है कि हम इसे निकाल देते हैं बाहर, लेकिन हम यहाँ पर आपको कुछ एक नई चीज़ दिखाने वाले हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा। देखिए हमने इसको यहाँ पूरा कंप्लीट कर दिया पीछे तक। अब ये जो बचा हुआ है तो वहाँ पे आप हल्का सा कटिंग करके उसकी सिलाई 1 या 2 जो स्टेप है उसे खोल करके आप इसको अंदर कर सकते हैं। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने यहाँ पे पहले नीचे सिलाई खोली, सिलाई खोलने के बाद में ये देखिए इसमें आप एक सिलाई खोलिए फिनिशिंग के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है जब फोल्डिंग हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं तो हम इसे नीचे मोड़ देते हैं, जो फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। तो इस फिनिशिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको एक पेचकस की ज़रूरत है, छोटा सा पतला वाला पेचकस जो आता है, जो डिब्बी के नट में यूज़ होता है, उतने की ही ज़रूरत पड़ेगी आपको। और जैसे बाद में आप चाहें तो ऊपर से सिलाई भी लगा सकते हैं और ऐसे नॉर्मल ऊपर से भी चाहें तो एक सिलाई लगा सकते हैं। देखिए फिनिशिंग कितना अच्छा फिनिशिंग इसके बाद आएगा। इसमें आप प्रेस करेंगे परफेक्ट फिनिशिंग आएगी। तो इसका भी आप ज़रूर ध्यान रखें। इस फोल्डर में ये मैथ भी आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है। देखिए फिनिशिंग के साथ बस अब आप इसे फ्रेश करके आपका फ्रेश है। अब हम इसको सीधी में आपको ये लगा करके दिखा रहे हैं, सीधी पट्टी में भी हम आपको इसको यूज़ कर रहे हैं। लीजिए ये सीधा कपड़ा है, सीधे कपड़े में इसका यूज़ करके देखिए परफेक्ट फिनिशिंग है। इसका ये जो फोल्डर है वो 30 mm का है और इसके अंदर जो पट्टी आती है वो लगभग आपका 1 सेंटीमीटर से 1 सूत कम है, 1 या 1.5 सूत आपका यहाँ पे कम है। तो आप उसे आसानी से देखिए। अब हम यहाँ से आपको जो बता रहे थे, ये हमने जब इसे बाहर किया तो नीचे से पट्टी बाहर निकल गई, तो आपको वहाँ पे ये कपड़ा बाहर नहीं निकले उस बात का ध्यान रखना है। 30 mm के फोल्डर में आप 1 इंच की परफेक्ट या 1 इंच 1/10 की भी आप पट्टी इसमें लगा सकते हैं, 90 की भी पट्टी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। देखिए नीचे से हमारा कपड़ा निकल गया, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ जी। चलिए ये वीडियो पूरा हो चुका है। अब आप हमारे चैनल पे आगे भी ऐसे बने रहें। आप कमेंट करके बताएं कि आगे आपको क्या चाहिए और जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।